सभी भाई बहनों को ओम शांति। आज मुरली है 23 नवंबर 2025 की प्रातः मुरली। ओम शांति वादा मधुबन। मुरली रिवाइज है साका 31 दिसंबर 2007 की मुरली आज रिवाइज हुई है। नए वर्ष में अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड जोगी और सदा सफलता मूर्त बनना। आज बाप दादा अपने सामने डबल सभा को देख रहे हैं। एक तो साकार में सम्मुख बैठे हैं और दूसरे दूर बैठे भी दिल के समीप दिखाई दे रहे हैं। दोनों सभाओं के श्रेष्ठ आत्माओं के मस्तक में आत्म दीप चमक रहा है। कितना सुंदर चमकता हुआ नजारा है। इतने सब एक संकल्प, एक रस स्थिति में स्थित परमात्मा प्यार में लवलीन एकाग्र बुद्धि से स्नेह में समाये हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। आप सभी भी आज विशेष नया वर्ष मनाने के लिए पहुंच गए हो। बाप दादा भी सभी बच्चों के उमंग उत्साह देख चमकते हुए आत्मदीप को देख हर्षित हो रहे हैं। आज का दिन संगम का दिन है। एक वर्ष की पुराने की विदाई और नए वर्ष की विदाई होने वाली है। नया वर्ष पुराने की विदाई, नए की बधाई होने वाली है। नया वर्ष अर्थात नया उमंग उत्साह, सब परिवर्तन का उमंग है। सब प्राप्तियों के समय में प्राप्त देख दिल में उत्साह है। दुनिया वाले भी जो उत्सव मनाते हैं उन्हीं के लिए एक दिन का उत्सव है और आप लक्की लवली बच्चों के लिए संगम युग का हर दिन उत्सव है, क्योंकि खुशी का उत्साह है। दुनिया वाले तो बुझे हुए दीपक को जला के वर्ष मनाते हैं। बाप दादा और आप इतने सारे चारों ओर के जगे हुए दीपकों के साथ नए वर्ष का उत्साह मनाने आए हैं। जे तो रीति रस्म मनाने के लिए निमित्त मात्रा करते हैं, लेकिन आप सभी जगे हुए दीपक हो। अपना चमकता हुआ दीप दिखाई देता है, जो विनाशी दीप है। तो नए वर्ष में हर एक दिन एक नए दिल से सभी प्रति विश्व की आत्मा प्रति कोई नया प्लान बनाया है। 12 बजे के बाद नया वर्ष शुरू हो जाएगा, तो इस वर्ष के विशेष किस रूप में मनाएंगे। जैसे पुराना वर्ष विदाई लेगा, तो आप सबने भी पुराने संकल्प, पुराने संस्कार उन्हीं को विदाई देने का संकल्प किया। वर्ष के साथ साथ आप भी पुरानों को विदाई दें। नए उमंग उत्साह के संकल्पों को प्रैक्टिकल में लाएंगे ना, तो सोचो अपने में क्या नवीनता लाएंगे। कौन से नए उमंग उत्साह की लहर फैलाएंगे, कौन से विशेष संकल्प का वाइब्रेशन फैलाएंगे। सोचा है, क्योंकि आप सभी ब्राह्मण सारे विश्व की आत्माओं के लिए परिवर्तन निमित्त आत्मा हो, विश्व का फाउंडेशन हो, पूर्वज हो, पूजी हो। तो इस वर्ष अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा क्या वाइब्रेशन फैलाएंगे। जैसे प्रकृति चारों ओर कभी गर्मी का, कभी सर्दी का, कभी बाहर का वाइब्रेशन फैलाती है, तो आप प्रकृति का मालिक, प्रकृति जीत कौन सा वाइब्रेशन फैलाएंगे, जिससे आत्मा को थोड़ा समय के लिए भी सुख चैन का अनुभव हो। इसके लिए बाप दादा यही इशारा दे रहे हैं कि जो भी खजाने प्राप्त हुए हैं उन खजानों को सफल करो और सफलता स्वरूप बनो। विशेष समय का खजाना कभी व्यर्थ ना जाए। एक सेकंड भी व्यर्थ के कार्य में लगाओ। समय को सफल करो, हर श्वास को सफल करो, हर संकल्प को सफल करो, हर शक्ति को सफल करो, हर गुण को सफल करो। सफलता मूर्त बनने का विशेष वर्ष मनाओ, क्योंकि सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। इस अधिकार को अपने कार्य में लगाएं। सफलता मूर्त बनो, क्योंकि आप अब की सफलता आपके उन अनेक जन्म साथ रहने वाली है। आपके समय की सफलता का उपलब्ध पूरा आधा आधा सफलता का फल प्राप्त होगा। अब के समय की सफलता का उपलब्ध पूरा समय ही प्राप्त होगा। श्वास को सफल करने में विश्व में भी देखो, आपकी श्वास की सफलता का परिणाम विश्व में सभी आत्माओं पूरा समय स्वस्थ रहती है। बीमारी का नाम नहीं, डॉक्टर की डिपार्टमेंट ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर क्या बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे ना, विश्व के मालिक बन जाएंगे। लेकिन इस समय आप श्वास सफल करते हो और सर्वात्मा को स्वस्थ रहने का फल प्राप्त होता है। ऐसे ही ज्ञान का खजाना, उसके फल स्वरूप स्वर्ग में आपके अपने राज्य में इतने समझदार शक्तिवान बन जाते, जो वहाँ कोई वजीर से राय लेने की आवश्यकता नहीं। सभी ही समझदार शक्तिवान होते हैं। शक्तियों को सफल करते हो, उसकी उपलब्ध वहाँ सब शक्तियाँ विशेष, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, दोनों ही विशेष शक्तियाँ सत्ताएं
वहाँ प्राप्त होगी। गुणों का खजाना सफल करते हो तो उसकी उपलब्ध देवता पद का अर्थ ही है दिव्य गुणधारी, और साथ साथ अविलाश जन्म में आपकी जड़ मूर्ति का पूजन करते हैं तो क्या महिमा करते हैं। सरगुण संपन्न तो इस समय की सफलता की उपलब्ध सवे ही प्राप्त हो जाती। इसके लिए चेक करो खजाने मिले, खजानों से संपन्न हुए हो, लेकिन सब प्रति व विश्व प्रति कितना सफल किया है। पुराने वर्ष को विदाई देंगे तो पुराने वर्ष में क्या जमा किया हुआ खजाना सफल किया, कितना किया, ये चेक करना। और आने वाले वर्ष में भी इन खजानों को व्यर्थ के बजाय सफल करना ही है। एक सेकंड भी और कोई खजाना भी व्यर्थ न जाए। पहले बताया है कि संगम समय का सेकंड सेकंड नहीं है, वर्ष के बराबर है। ऐसा नहीं समझना एक सेकंड एक मिनट ही तो क्या व्यर्थ जाना, इसको अलबेलापन कहा जाता है। आप सबका लक्ष्य है कि ब्रह्मण बाप समान संपन्न संपूर्ण बनना है, तो ब्रह्मा बाप ने सर्व खजाने आदि में अंतिम दिन तक सफल किया। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखा, संपूर्ण फरिश्ता बन गया। अपनी प्यारी दादी को भी देखा, सफल किया, औरों को भी सफल करने का सदा उमंग उत्साह बढ़ाया। तो ड्रामा अनुसार विशेष विश्व सेवा का लौकिक पाठ की निमित्त तो इस वर्ष कल में हर दिन अपना चार्ट रखना। सफल और व्यर्थ क्या हुआ, कितना हुआ, अमृत वेले ही दृढ़ संकल्प करना। समृद्धि स्वरूप बनना कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता मेरे गले का हार है, सफलता स्वरूप ही समान बनना है। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तो ब्रह्मा बाप को सबसे ज़्यादा प्यार किससे था? जानते हो किससे प्यार था? मुरली से। लास्ट दिन भी मुरली का पाठ मिस नहीं किया। समान बनने से चेक करना। ब्रह्मा बाप का जिससे प्यार रहा, ब्रह्मा बाप के प्यार का सबूत है। जिससे बाबा का प्यार था उससे मेरा सभी प्यार सभी ही सहज होना चाहिए। ब्रह्मा बाप की और विशेषता क्या रही? सदा अलर्ट, अलबेलापन नहीं। लास्ट दिन भी कितना अलर्ट रूप में अपने सेवा का पाठ बजाया। शरीर कमजोर होते भी ऐसा अलर्ट होके आधार लेके नहीं बैठो, और अलर्ट करके गए। 3 बातों का मंत्र देकर गए, याद है ना सबको? तो जितना अलर्ट रहेंगे, फॉलो करेंगे, अलबेलापन खत्म होगा। अलबेलेपन के विशेष बोल बाप दादा बहुत सुनते रहते हैं, जानते हो ना? अगर 3 शब्दों का निराकारी, निरंकारी सदा अपने मन में रिवाइज और रियलाइज करते चलो तो ऑटोमेटिकली सहज और स्वयं समान बन ही जाएंगे। तो एक बार सफल करो, सफलता मुक्त बनो। बाप दादा ने बच्चों की वर्ष की रिजल्ट देखी, क्या देखा? महादानी बने हो, लेकिन अखंड महादानी, अखंड अंडरलाइन, अखंड महादानी, अखंड जोगी, अखंड निर्विघ्न। अभी इसकी आवश्यकता है। क्या अखंड हो सकता है? हो सकता है। पहली लाइन वाले बताओ कि अखंड हो सकता है। हाथ उठा, अगर हो सकता है। जो कर सकता है कर सकते हैं। मधुबन वाले भी उठा रहे हैं। बाप दादा मधुबन वालों को पहले देखते हैं। मधुबन से प्यार है। शांति बनो, पांडव भवन, जहाँ जो भी दादी की बुझाएं हैं सबको ध्यान से देखते हैं। अगर खंड हो गया, मनसा में शक्ति फैलाने की सेवा में बिजी रहो, बाचा में ज्ञान की सेवा और कर्म से गुणदान व गुण को संजोग देने की सेवा करो। आजकल चाहे ज्ञानी आत्मा है चाहे ब्राह्मण आत्मा है, सभी का गुण का दान, गुणों को सहयोग देना आवश्यक है। अगर सभी सहज सिंपल रूप में सिंपल बन के रहे तो ऑटोमेटिक दूसरों को आपके गुण मूर्त का सहयोग सभी ही मिलेगा। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सैंपल देखने चाहती है, सुनने नहीं चाहती। आपस में भी क्या कहते हो? कौन बना है? तो प्रत्यक्ष रूप में गुण मूर्त देखना चाहते हो तो कर्म से विशेष गुण का सहयोग, गुण का दान देने की आवश्यकता है। सुनने वाला नहीं चाहता, देखने चाहता है। तो अभी ये विशेष ध्यान से रखना कि मुझे ज्ञान से बाचा से तो सेवा करते ही रहते हो और करते ही रहना है, छोड़ना नहीं है। लेकिन अभी मनसा और कर्म, मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाओ, शकाश फैलाओ। वाइब्रेशन व शकाश दूर बैठे भी पहुंचा सकते हो। शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी भी आत्मा को मनसा सेवा द्वारा वाइब्रेशन व शकाश दे सकते हो। तो अभी इस वर्ष एक मनसा शक्ति का वाइब्रेशन शक्ति द्वारा शकाश और कर्म द्वारा गुण का सहयोगी और ज्ञानी आत्मा का गुण दान दो। नए वर्ष में गिफ्ट भी देते हो ना, तो इस सब वर्ष सवे गुण मूर्त बन गुणों का गिफ्ट देना। गुणों की टोली खिलाते हो ना, मिलते हो तो हो ना, टोली खिलाने में खुश हो जाते हो। कोई आत्मा भगंती भी टोली को याद करते हैं और बातें भूल जाते हैं। और बातें भूल जाते हो लेकिन टोली याद आती है। तो इस वर्ष कौन सी टोली खिलाएंगे? गुणों की टोली खिलाना, गुणों की पिकनिक करना, क्योंकि बाप समान समय की
समीपता प्रमाण आज़ादी के इशारे प्रमाण समय की संपन्नता अचानक कभी भी होना असंभव है, इसलिए बाप समान बनना है, वह दादी को प्यार का रिटर्न देना है। तो जो आवश्यकता है मनसा और कर्म द्वारा सहयोगी बनने की, कोई कैसा भी हो जे नहीं सोचो जे बने तो मैं बनूं। नंबर 1 बनना है तो कभी जे नहीं सोचना कि जे बने तो बनूं। पहला नंबर तो बनने वाला बन जाएगा, फिर आपका नंबर तो दूसरा हो जाएगा। क्या आप दूसरे नंबर बनना चाहते हो कि पहला नंबर बनना चाहते हो? वैसे अगर किसी को कहो वहाँ दूसरा जन्म ले लो तो कर लेंगे, सभी यही कहेंगे पहला नंबर लेना है तो पहला निमित्त बनना है। दूसरों के निमित्त क्यों बनते हो, अपने को निमित्त बनाओ ना। ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा, हर बात में खुद निमित्त बन के निमित्त बनाया। हे अर्जुन बन पाठ बजाया, मुझे निमित्त बनना है, मुझे करना है, दूसरा करेगा, मुझे देखेंगे और करेंगे, और को देख मैं करूँगी नहीं, मुझे देख और करेंगे। ये ब्रह्मा बाप का पहला पाठ है तो सुना क्या करना है। सफलता मूर्त सफलता मूर्त अखंड दानी माया के आने की हिम्मत ही नहीं होगी, तब अखंड महादानी बन जाएंगे। निरंतर सेवादारी रहेंगे, बिजी रहेंगे, मन बुद्धि सेवादारी रहेगा तो माया कहाँ जाएगी। तो अभी इस वर्ष क्या बनना है, सबका एक आवाज़ दिल से निकले, जे बाप दादा चाहता है वह क्या। तो नो प्रॉब्लम कंप्लीट, प्रॉब्लम नहीं लेकिन कंप्लीट बनना ही है। दृढ़ निश्चय बुद्धि विजयमाला के नज़दीक मन का बढ़ना ही है। ठीक है ना, बढ़ना है ना, मधुबन वाले बढ़ना है। नो कंप्लेन, नो कंप्लेन, हिम्मत रखने वाले हाथ उठाओ। नो प्रॉब्लम, वाह मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। देखो निश्चय का प्रत्यक्ष प्रमाण है रूहानी नशा, अगर रूहानी नशा नहीं तो निश्चय भी नहीं है। फुल निश्चय नहीं है, थोड़ा बहुत है तो नशा रखो, क्या बड़ी बात है। कितने कल्प आप ही बाप समान बने हो, याद है ना, अनगिनत बार बने हो। तो जे नशा रखो, हम ही बने हैं, हम ही हैं और हम ही बार बार बनते रहेंगे। जे नशा सदा ही कर्म में दिखाई दे, संकल्प में नहीं, बोल में नहीं लेकिन कर्म में। कर्म का अर्थ है चलन में, चेहरे में दिखाई दे। तो होमवर्क मिल गया, मिला ना। अब देखेंगे नंबर बार में आते हो या नंबर 1 में आते हो। अच्छा, बाप दादा के पास कोड पत्र ईमेल याद प्यार कंप्यूटर द्वारा भी बहुत आए हैं, और बाप दादा दूर बैठे दिल तख्तशीन बच्चों को हर एक का नाम सहित विशेषता सहित जो याद प्यार और दिल की दुआएं समुख इमर्ज कर दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि प्यार तो सबको रहता ही है ना, और बाप दादा सदा अमृत वेले विशेष ब्राह्मण आत्मा को याद प्यार का रिस्पांस विशेष करता है। इसलिए कार्ड भी अच्छे अच्छे बनाए हैं, वह स्टेज जहाँ रखते हैं, लेकिन बाप दादा के पास तो बटन में पहले पहुँचते हैं। अच्छा, चारों ओर के चमकते हुए आत्मदीप बच्चों को सदा सफल करने वाले सफलता सबरू बच्चों को सदा अखंड महादानी खंड निर्विघ्न अखंड ज्ञान और जो युग सदा एक ही समय में 3 सेवा करने वाले मनसा वाइब्रेशन द्वारा, बाजुमंडल द्वारा, बाचा वाणी द्वारा, चलन और चहले व कर्म द्वारा तीनों सेवा एक ही समय इकट्ठा हो, तब आपका प्रभाव अच्छा कहने वाले नहीं लेकिन अच्छा बढ़ने वालों के ऊपर पड़ेगा। तो ऐसा अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभव कराने वाले बच्चों को बाप दादा का नया वर्ष के लिए पदम पदम गुण याद प्यार दुआएं और दिल का तख्त सदा दिल तख्त निशीन बनाने वाले हैं। इसलिए चारों ओर के बच्चों को जो सम्मुख है वह दूर बैठे दिल तख्त निशीन पर है। सभी का नाम और विशेषताएं सहित याद प्यार नमस्ते। अच्छा, जो पहली बार आए हैं वह उठकर खड़े हो जाओ, हाथ हिलाओ। देखो आधा क्लास पहली बार ही आया है, पीछे वाले हाथ हिलाओ, दिखाई दे रहा है टीवी में, बहुत अच्छा। अच्छा, पहली बार आने वालों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल से मुबारक भी है और दिल का याद प्यार भी है। जैसे अभी आए हो तो अभी के आने वालों को बाप दादा का वरदान है अमर भव, वरदान है ग्लानि करने वालों को भी गुण्य माला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। जैसे आजकल आप विशेष आत्मा का स्वागत करते समय कोई गले में सथुल माला डालते हैं तो आप डालने वाले के गले में रिटर्न कर देते हो, ऐसे गिलानी करने वालों को भी आप गुणमाला पहनाओ तो वह सवे ही आपको गुणमाला रिटर्न करेंगे। क्योंकि गिलानी करने वालों को गुणमाला पहनाना अर्थात जन्म जन्म के लिए वक्त निश्चय कर देना, ये देना ही
अनेक बार का लेना हो जाता है तो विशेषताएं इष्ट देव महान आत्मा बना देती है। स्लोगन है अपनी मनसावृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। व्यक्त शेरे अव्यक्त इशारे अशरीरी व विदेही स्थिति का व्यास बढ़ाओ। कितना भी कार्य की चारों ओर की खींचातान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो, ऐसे टाइम पर अशरीरी बनने का व्यास करके देखो। यथार्थ सेवा का कभी बंधन नहीं होता, क्योंकि जोग जुक्त जुक्ति जुक्त सेवादारी सदा सेवा करते भी उपराम रहते हैं। ऐसा नहीं कि सेवा ज़्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते। याद रखें मेरी सेवा नहीं बाप ने दी है तो निर्विघ्न निर्बंधन रहेंगे। ओम शांति।